के साथ साथ अपनी वीडियो भी बनाई जाए। अब ईद आ चुकी है, अफ्तार हुए थे, ये मैंने इसको रखते हैं उधर और इसको दिखाते हैं बाहर की जो ईद है वो तो हमने यहाँ से भिजवा दी थी। और उसके बाद यही उसका था कि मैंने उससे कहा कि आप अपने मर्ज़ी से चीज़ें वगैरह ले लेना और ड्रेसेस जो भी आपको चाहिए होगा। सो बस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज है जनाब रमज़ान का जो है वो 23वां रोज़ा और अशा निजात का आज तीसरा रोज़ा है। और बस रमज़ान कैसे जा रहा है पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक हमें हर साल रोज़ा मतलब रमज़ान देखने की जो है वो सादत नसीब करे और हमें रोज़े रखने की, इबादत करने की। तो जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनके लिए तो बहुत 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 ही मुबारक हो। जो नहीं किसी वजह से रख सके या जो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं रख सके उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि कोशिश करें कि बाद में अपने जो रोज़े हैं उन्हें आप रखें। और आप काफ़ी आज मैं डल सा फील कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मुझे रोज़ा ना पहली दफ़ा 23 रमज़ान में मुझे आज पहली दफ़ा ना 23 रोज़ों में आज का रोज़ा मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। और बस ये आज जो है वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये सब कुछ जो है वो कल का ही बना है। और बस मैंने इनको जो है वो गर्म कर लिया है। और बस मेरे हस्बैंड चले गए थे इफ्तारी के लिए, उनकी इफ्तार पार्टी थी और वो सब कज़न वगैरह सब लोग चले गए सी पे और वहाँ पे उन लोगों की इफ्तारी थी। और कल हमारे घर में थी इफ्तार पार्टी, तो जिसकी वजह से फिर कोई मैं व्लॉग नहीं बना सकी। बहुत ट्राई किया कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ लेकिन नहीं बना सकी। उसकी वजह ये थी गाइस कि आपको तो पता है मैं यहाँ पे अकेली हूँ प्रदेश में। लाइक यहाँ पे इंसान जो होता है उसको अपना हर काम खुद ही करना पड़ता है। वहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप लोगों को आपको हेल्प करने के लिए घर के मेम्बर्स होते हैं। बाकी अगर घर के मेम्बर्स ना हो तो जब आप इफ्तार पार्टी करते हैं तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं या वो भी आपके पास ना हो तो आप कम से कम आप हेल्पर रख लेते हैं, तो वो फिर आपका आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि आपको पता ही है कि सारे काम अकेले खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था कि अब इफ्तार पार्टी होगी तो मैं ऐसे व्लॉग बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि टाइम कैसे गुजर गया। टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह के टाइम पहले कल था कि जी इफ्तार पार्टी होगी, मेरे हस्बैंड ने बोला, तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आज कैंसिल हो चुका है तो आज नहीं हो सकेगी। तो बस मैं फिर अपने एक माहौल में आ गई कि बस ठीक है नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना मशीन लगा ली, मैं कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए। बस वो जैसे ही कपड़े वगैरह मैंने वॉश करना स्टार्ट किए तो 2-2:30 का टाइम हो गया। तो हाँ 2:30-3 का टाइम हो गया। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड आए तो कहते नहीं आज तो मैंने मतलब अफ्तारी है ही है। तो बस वो मैं जल्दी के चक्करों में हाँ मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली अकेला बंदा हो तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और फिर एकदम मतलब पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर अचानक से नहीं है तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लम। अभी मैंने बहुत सी और डिशेज़ सोची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मेरे माइंड में चीज़ें थी, लेकिन वो जो पहले कैंसिल हुआ और फिर बाद में नहीं होना है। तो बस उस चक्कर में हालांकि मैं अपने हस्बैंड से कहा भी है कि नहीं अभी मैंने जो कुछ सोचा हुआ था वैसे मैं काफ़ी चीज़ें नहीं बना सकती हूँ। फिर मैंने जो पैक्ड आइटम थी फ्राइड वो वाली बना ली। और काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब खीर का सोचा था वो बनाऊँगी। बहुत सी और ऐसी आइटम्स थी जो मैंने सैंडविचेस थे जो मेरे माइंड में था कि मैं ये चीज़ें बनाऊँगी, यानी मैंने अपने माइंड में चीज़ें सेट की हुई थी। चिकन पकौड़ाज थे ये आखिरी टाइम पे, यानी ये आप देखें कि मैंने बिरयानी जो है वो मैंने अफ्तारी के बाद बनाई। तो बस टाइम ही इस तरीके का था क्योंकि ऑब्वियसली अकेला बंदा हो ना तो फिर ज़रा आपको पता हो ना कि आप अकेले हैं तो आप फिर सारी डिशें ना सुबह स्टार्ट करें तो आप आराम से अफ्तारी से पहले से आप सारी डिशें जो है वो बना सकते हैं। सो इसलिए बस वो क्या होना और ना होना में मतलब करनी है और नहीं करनी वाले चक्रों में ना मेरे साथ तो बिल्कुल ही स्कैम हो गया कि मैं फिर कुछ जल्दी में मैंने जो काम किए और कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बहुत ट्राई की कि एक बार ही एटलीस्ट जो बन गया है वो ही मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, लेकिन मैंने जितनी भी ट्राई की तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी मैं चीज़ें फ्राई कर रही थी। सो ये मैंने बना लिए थे कल जो है वो चिप्स वगैरह बनाए थे, यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस बनाए थे और ये कुछ फ्रूट वगैरह था और ये मैंने बनाई थी चाट और यहाँ पे खजूरें वगैरह थी। और ये जो जामे शीरी है ये भी कल का ही बना है। तो आज बस मैं अकेली थी तो आप देखते हैं वैसे इतना तो नहीं खाया जाएगा लेकिन जो भी रोज़ा खोलते हैं जो भी खाया जाए तो मैंने सोचा ऑर्गेनाइज़ करके तो रख ही देना चाहिए। तो बिरयानी वगैरह भी बनी थी, यानी कल मेरे जो मेन्यू में था वो था मैक्रोनीस थे और उसके बाद फ्रूट चाट था और चिप्स वगैरह थे और फ्राइड आइटम्स में से चिकन जो नगेट थे वो थे और दूसरे जो फ़िश नगेट हैं वो थे। उसके बाद मेरे पास थे चिकन के जो पीसीस हैं वो थे, यानी रोस्टेड चिकन था और यानी कि फ्राइड ही मैंने लाए थे, मतलब सॉरी इसी तरह मैंने बने हुए तो बस उनको फ्राई ही किया था। देन उसके बाद बस खजूर वगैरह और फ्रूट चाट में शायद मैंने वो बता दिया है, अगेन बता रही हूँ, और ड्रिंक था। और उसके बाद बिरयानी लास्ट में मैंने बाद में बनाई, यानी काफ़ी चीज़ें जो थी वो मेरी स्किप हो गई, यानी काफ़ी चीज़ों का सामान मैंने लाया था और बस वो मेरा सारा उधर का उधर ही रह गया। सबसे बढ़ के मैंने गाजर का हलवा बनाना था, उसकी रेसिपी तो मुझे बहुत ही था, लेकिन बस वो मैंने आपसे कहा ना कि बस जैसे सोचा था वैसा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ हो ही गया था मैनेज। तो बस सिर्फ अफसोस इस बात का है कि काफ़ी चीज़ें सोची थी कि ये बनाना है तो वो नहीं बना सकी। मेरी इफ्तारी में काफ़ी टाइम है, तकरीबन 10 मिनट हैं, तो मैंने सोचा कि पहले ही बना लूँ। मतलब आज मेरे हस्बैंड नहीं है, वो गए हुए हैं, तो यकीन आप माने कि मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं रोज़ा ऐसे ना करूँ। बस मेरा है कि पानी पी लूँ और बस ठीक है लेट जाऊँ। क्योंकि पिछली बार मैंने यानी रमज़ान में इन पूरे रमज़ान में ना मैंने एक रोज़ा पहले जिस दिन मेरे हस्बैंड की गाड़ी ख़राब हुई उस दिन मैंने रोज़ा नहीं उनके बिना किया और ओपन किया था और सहरी तो हमने बराबर ही सारी की हैं और अफ्तारी में आज दूसरी है जो उनके बिना है। तो खैर वो भी उनका भी टाइम है, उनको भी अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो फिर इसलिए वो चले गए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।
सो गाइस कल वो वीडियो जो है वो मैं ये नेक्स्ट डे की है, क्योंकि कल उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकी और अभी जो है वो तकरीबन 10:30 हो चुके हैं और मैंने सोचा कि साथ साथ अपनी वीडियो भी बनाई जाए। अब ईद आ चुकी है, इफ्तार पार्टी भी, खैर एक अभी इफ्तार पार्टी रहती है, वो खैर मैं इन दिनों में अगर हो पाई तो मैं ऐड करूँगी, नहीं हो पाई मुझसे वीडियो नहीं बन पाई तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि जब भी मेरे घर इफ्तार पार्टी होती है या कुछ इस तरीके का तो वो फिर मुझे थोड़ा सा इशू होता है वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि एक अकेला बंदा हो तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बहुत ही मुश्किल हो जाती है। सो अभी ईद भी आ रही है तो ईद की आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने बालों पे क्या अप्लाई किया है। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है वो है मैंने अपने बालों को लगाया है हेयर मास्क, और वो हेयर मास्क कोई भी मैंने बाहर से नहीं ख़रीदा हुआ था, वो मैंने खुद ही बनाया था। और वो हेयर मास्क जो है वो एग और प्रोटीन, बेसिक बालों को प्रोटीन चाहिए होती है और एग से बढ़ के प्रोटीन तो क्या आपके जिस्म में हो या क्या आपके बालों में किसी भी चीज़ के लिए, फेस के लिए हो, एग से ज़्यादा प्रोटीन किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो ऑब्वियसली चिकन तो हम लगा नहीं सकते बालों को, तो फिर इसलिए एग ज़रूरी है। तो एग और सरसों का जो तेल है वो मैंने मिक्स करके लगाया है, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं। सो वो फिर मैंने मिक्स करके लगा दिया और अभी इसको हम तकरीबन 30-35 मिनट रखेंगे। देन उसके बाद मैं इसे वॉश कर दूँगी। अच्छा रहता है, ईद भी आ रही है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया था कि मैंने मेहंदी लगाई है और ये देखें आप, अब ये उतरना शुरू हो गई और मुझे इतनी बुरी लगती है ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये जहर लगना शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बस 2-4 दिन के बाद मुझे ये जहर लगना शुरू हो जाती है, यानी वो एक अर्क मिलता है ना प्रॉपर तरीके से, वो उतरता नहीं है, तो ये मेहंदी ना उखड़ जाती है। खैर से चलें, इसको भी हम उतार ही लेंगे ईद से पहले पहले। तो आज अब ईद आ रही है और ईद की तैयारी भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करनी है, शॉपिंग के लिए जाना है। तो गाइज़ शॉपिंग के लिए तो खैर ईद की जाना ही है, लेकिन ड्रेसेस जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, ये तो खैर मैंने इसको रखते हैं उधर और इसको दिखाते हैं बाहर जी। तो ये चेक करें, उसमें मैंने कपड़े रखे होते हैं ना, तो ये बैग मेरा काफ़ी डस्टी डस्टी हो रहा है, इसको मैंने नहीं हो। अच्छा, तो ये बैग जो है वो इसमें आ जाता है मेरा कपड़ों का पिटारा, और यानी कपड़े मेरे पास ईद के लिए जो है वो हैं पड़े हुए थे और मैंने फिर और ड्रेसेस वगैरह नहीं लिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली अच्छे नहीं मिलते हैं जो मतलब लोकल से ड्रेसेस होते हैं ना। मैं तो आपको बताइए कि थोड़े ब्रांड के ड्रेसेस पहनती हूँ, लोकल भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती, लेकिन ज़्यादातर ईद पे तो खैर से मैं लोकल ड्रेस नहीं पहनती हूँ, ब्रांड्स के ही पहनती हूँ। लेकिन मैंने वो ब्रांड्स के ड्रेसेस लाए हुए थे, सो उनमें से अभी मेरे पास तकरीबन 5-6 ड्रेसेस साथ ऐसे हैं जो भी बिल्कुल ऐसे जिन्हें मैंने टच तक नहीं किया, बिल्कुल नहीं पहने, तो वो फिर ये भी एक दिन था लाइक जद्दा। सो वो फिर मैंने पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि उनको ही निकाला जाए, उनमें से डिसाइड किया जाए कि कौन से ड्रेस हमने पहनने हैं ईद पे। और छोटे छोटे काम होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, और अभी ईद आ रही है, ईद के लिए तैयारियां तो बनती हैं। ज्वेलरी जो है वो मैंने अपनी कुछ थोड़ी टीमो पे से डाउनलोड कर ली है। सो मैंने ऑर्डर कर ली है, मुझे नहीं पता टीमो पे कैसी आती है, क्या आती है। इंशाल्लाह जो भी आएगा पार्सल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे ऐसा था कि एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया टीमो पे, पाकिस्तान में थी, दराज पे करती रही हूँ, नून से भी यहाँ पे चीज़ें जो है वो की थी, लेकिन टीमो का नहीं इतना आइडिया। सो की है, देखें अभी तो बाकी हस्बैंड के ड्रेसेस जो हैं वो लाने हैं, उनके कज़न के, वो कह रहे थे मैं भी साथ जाऊँगा, तो फिर वो भी ड्रेसेस उनके लाने हैं ईद के लिए। अपने लिए देखूँगी कुछ शूज़ वगैरह या फिर कुछ भी मिला वो, प्लस चूड़ियाँ, ये वो मेहंदी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं, ग्लासेस, डिफरेंट तरह की ईद की चीज़ें। लेकिन जो ज्वेलरी वगैरह है वो मैंने अपने लिए बड़ी नाइस सी क्लासी सी मुझे मिली थी और न्यू स्टाइल की, तो वो मैंने टीमो पे से वो फिर से डाउनलोड कर ली थी, टीमो पे मैंने ऑर्डर दे ली थी। तो अभी देखते हैं जल्दी से बैग में क्या है। काफ़ी देर से आप लोग बैग देख देख के बोर हो गए। चलिए इसको उठा के रखती हूँ ऊपर और उसके बाद इसको करते हैं ओपन। सो इसको हमने रख लिया है ऊपर और अभी हम जल्दी से इसको खोलते हैं। तो इसको हम करते हैं, देखते हैं कि इसमें मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। तो आप लोग देख के पागल हो जाएंगे कि इतने कपड़े। हाँ, इसमें मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं। अभी वो ऐसे ये वो वाले ड्रेसेस हैं कि जो मैंने यहाँ पे अभी बिल्कुल नहीं पहने, मैं बहुत ज़्यादा ही ड्रेसेस लेके आई थी। 4 मंथ हुए हैं अभी मुझे, और बीच में यहाँ से भी कुछ ना कुछ ले लेती थी तो वो भी पहन लेती थी, और वहाँ से भी मैं तकरीबन 30-35 ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैं पाकिस्तान से इस बार लेके आई थी, जो मेरी मैक्सिमम वगैरह है वो सारा कुछ छोड़ के। सो इसमें बहुत से ड्रेसेस हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, अभी मैं खुद ही निकालूंगी, और इसी तरह मैंने रखे हैं, अभी मैं खुद ही निकालूंगी, खुद ही निकाल के देखूंगी, चेक करूंगी। देन उसके बाद आप लोगों के साथ जब कंप्लीट चीज़ें मेरी हो जाएंगी, कि मेरी ईद की कंप्लीट शॉपिंग हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि मैंने ईद पे इस बार क्या लिया है। चलें अभी मैंने तो इन सबको देखती हूँ और सेलेक्ट करती हूँ कि इनमें से क्या कहना चाहिए। बहुत से ड्रेसेस हैं, मैंने कहा ना, मैं तो 5-6 बता रही थी, लेकिन अभी इसको ओपन करके मुझे पता चला है कि 5-6 नहीं, उससे भी ज़्यादा है। हाँ, मैं ड्रेसेस लूँगी कुछ वो थोड़े यहाँ के वेस्टर्न स्टाइल के मैं ड्रेस लूँगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब में वेस्टर्न स्टाइल ज़्यादा चलता है और ईस्टर्न स्टाइल जो है वो वही जो लड़कियाँ पाकिस्तान से लेके आती हैं, यहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो लोकल मिलते हैं। पिछले साल जब मैं आई थी तो मैंने लिए थे, लेकिन इस बार मैंने इरादा किया था कि मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि वो एक वॉश से, ये पानी ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ ब्रांड का ड्रेस रुक सकता है, जो लोकल ड्रेसेस हैं एक वॉश के बाद वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार तो बिल्कुल नहीं लेना। जो मैं वहाँ से लेके आई थी ब्रांडेड ड्रेसेस थे मेरे, अब आप लोग बोलेंगे ब्रांड, लेकिन वही बात है कि मैं पहनती हूँ तो ऑब्वियसली मैं नाम तो लूँगी ही। ऐसा नहीं है कि लोकल ड्रेसेस नहीं लेती हूँ, लोकल भी लेती हूँ, लेकिन यह है कि यहाँ के पानी के हवाले से तो लोकल ड्रेस जो जितने भी मैं लेके आई थी ना, मतलब तकरीबन मैं 4 से 5 ड्रेस ऐसे थे जो मैं लोकल लेके आई थी कि यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे तो मैं ना लूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में 15-20 दिन महीना यहाँ पे चले और उसके बाद वो ख़राब हो चुके हैं। तो अभी निकालते हैं ड्रेस, और अभी आप लोगों को तो नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। सो गाइस कपड़े जो है वो मैंने डिसाइड भी कर लिए हैं और निकाल भी लिए हैं कि कौन से ड्रेसेस जो है वो मैंने कब पहनने हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस अभी मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि अभी तो मुझे 4 मंथ हुए हैं, 15 को 5 मंथ हो जाएंगे, लेकिन जो मेरे ड्रेसेस हैं वो तकरीबन मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मैंने 30 से 35 ड्रेसेस जो है, जो मेरी मैक्सीज वगैरह थी उन्हें छोड़ के मैंने लिए थे। ये चेक करें आप लोग, ये मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ। सो ईद की कुछ वाइब्स तो लेनी ही पड़ती हैं।
सो ये उसके वेरी नाइस। आप लोग भी कहेंगे कि ये बैग्स का पिटारा खोल के क्यों बैठ गया, सो मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बताती हूँ। ज़रा जल्दी से इन चूड़ियों को लगा लिया जाए। ये देखें इतनी ये नाइस है ना, सच्ची मैं आप लोगों को बताऊँ। अच्छा जी, पटारा इसलिए खोला है मैंने, पटारा सो आप लोग भी कहेंगे चीज़ों का पटारा। सो पटारा इज़ अ पंजाबी वर्ड। सो ये देखें, ये मैंने आप लोगों को तो एक बार खैर से, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग बैक जाके तो देख सकते हैं। जो मेरी ज्वेलरी है वो, इसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है। अच्छा ये ना अभी मैं रमज़ान, अलविदाई रमज़ान के लिए कुछ हल्की फुल्की सी ज्वेलरी निकाल रही हूँ, तो बीच में मुझे ये ज्वेलरी नज़र आती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। वेरी नाइस। मतलब अलविदाई रमज़ान का जो लास्ट रमज़ान है उसमें मैंने अपना जो ड्रेस है वो निकाल लिया है। सो उसके साथ मैं अपनी ज्वेलरी भी साथ निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, कभी किधर हो जाते हैं, तो इसलिए इतना नहीं मिलता। हल्की फुल्की सी कुछ पहनूंगी। और अलविदाई रमज़ान है तो वो आपको पता है कि उसको ईद की तरह ही सेलिब्रेट करूँगी। क्यों? क्योंकि रमज़ान जा रहा है और पता नहीं अगले साल हमें नसीब होगा नहीं होगा, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। अल्लाह पाक सबको देखना नसीब करे। लेकिन वही बात है कि ये देखिए आप लोग, इतनी यकीन माने जहर लग रही है ना जो मैंने ये मेहंदी लगाई है, बट क्या ही हो सकता है, लगा दिया। मैंने आपसे पहले कहा था कि लगा के फिर ये मुझे 3-4 दिन के बाद जहर लगना शुरू हो जाती है। यानी कि सिर्फ नेल्स वाली, जो हाथों वाली, हर तरह की। अच्छा ये वाली मुझे बहुत नाइस लगते हैं, ये भी ब्लू, एक ये वाला ऑप्शन में रखूँगी और फिर आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी। वाइट कलर का ड्रेस है, मैंने वो निकाला है, उसके साथ ऐसे ये ब्लू कलर है। सो यही मैंने उसी के साथ ही लिए थे। वो ड्रेस मैंने लास्ट टाइम ईद पे पहना था और बस इसीलिए सोचा कि मैं वो वाला ड्रेस जो है वो पहन लूँ। एक ये वाला ऑप्शन रखती हूँ और एक ये वाला, तो सॉरी ये वाला, तो इन दोनों में से जो भी मुझे अच्छे लगे ना तो वो मैं ईद के लिए, खैर ज्वेलरी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, लेकिन ईद के लिए मैं इन सब से ना अलग वाली कुछ न्यू स्टाइल की ज्वेलरी जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो निकाल के तो वो मंगवा रही हूँ टीमों से। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने ऑर्डर जो है वो दिया हुआ है और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरा जो ऑर्डर है वो विदिन 3 या 5 डेज़ में आ ही जाएगा। विदिन 3 डेज़ में मेरे ख्याल में अब तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसको तकरीबन 2 डेज़ हो ही चुके हैं जो मैंने उसको ऑर्डर किया था। और आज तो कुछ भी इतना में नहीं, यही आप लोगों के साथ गप्पें बातें हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ करनी है। और ये देखें ये मेरा ऑर्डर है जो मैंने दिया है। और अच्छा आप लोगों को ना मैं ये दिखाती भी हूँ। अभी हर क्या ही दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ना, जब जिस दिन मंगवाऊंगी तो जैसे मेरी आएगी ना डिलीवरी, तो 4 to 9 बिजनेस डेज़। ओ माय गॉड, ये तो ज़्यादा ही बता रहे हैं, कल तो 4 डेज़ बता रहे थे। खैर से देखते हैं कि मुझे लगता नहीं कि ये ईद से पहले पहले आ जाए, लेकिन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तब की तब देखी जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि जो मैंने मंगवाई थी और जो नहीं, मतलब कि जो मैंने मंगवाई हैं और जो आई हैं, क्या वो चीज़ें बराबर हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी खैर ये ओपन नहीं हो रहा, तो सब इसलिए मैं वरना आप लोगों को भी दिखा देती, लेकिन ये नहीं शो हो रहा, तो फिर इस वजह से ये देखें ये ज्वेलरी मैंने मंगवाई है और ये चेक करें आप। और उसके बाद मैंने ये स्प्रे बॉटल जो है वो मंगवाई है। और मतलब अभी मैंने ना उस तरह बहुत सी कुछ चीज़ें हैं कि जो मैंने, ये देखें ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो ये कुछ चीज़ें थी मेरी। ये लिपस्टिक, ये काफ़ी ना इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीमों पे ऑफर चल रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो ज्वेलरी थी, ऑब्वियसली ईद है तो बाहर से भी लेनी पड़ती है, तो फिर इस वजह से मैंने ये देखें। अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है कि जो मैंने मंगवाया है ये वैसा आया, अभी कुछ और भी हैं, वो और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों को उस दिन दिखाऊंगी कि वो चीज़ एज इट इज़ क्या टीमों पर आती है या नहीं आती। खैर वो बात की बातें हैं। सो अभी हमने जो बैग में से इस स्कॉच टेप को यकीन आप माने कि मैंने 15 दिन बराबर ढूंढा है, लेकिन मुझे नहीं नजर आई। ये चीज़ मैं ऐसी भुलक्कड़ हो चुकी हूँ कि चीज़ रखती हूँ, रख के भूल जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। इसको तो मैं लगा नहीं सकती। वैसे ये मैंने याद के तौर पे रखा हुआ है कि एक मेरी रिंग है जो मेरी मम्मा ने मुझे बनाई थी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन वही बात है कि आप जब परदेश में होते हैं तो आपको याद तो आती है। तो ये वाली जो ये है, ये मेरी मम्मा सऊदी अरब जब अभी आई थी दूसरे महीने में, सो मतलब 2024 के, तो उसमें फिर वो मेरे लिए लेके गई थी चीज़ें, तो मैंने अपने साथ रखा हुआ है। अच्छा कल ना मेरी सिस्टर की ईद गई और यकीन आप माने कि मेरा ना ऐसे मतलब मेरा दिल ऐसे बिल्कुल साहब, मेरी सिस्टर ने वीडियो लगाई हुई थी ना, जो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो उनकी ईद, मतलब सिस्टर्स की जो मैरिड सिस्टर्स होती हैं तो उनकी जब ईद जाती है, पिछले साल जब मैं थी पाकिस्तानी में, जब मैं पाकिस्तान होती हूँ तो मामा लोग मेरे लिए भी ईद भेजते होते हैं। सो प्रॉपर तरीके से वो, शायद मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी लगाई थी कि वो मतलब जो आती हैं चीज़ें, मतलब ड्रेस आता है, उसके बाद चूड़ियाँ, मिक्स खीरें, और हर बंदा अपने तरीके से अपने वसाइल से अपने मुताबिक से ईद देता है। तो हम 4 बहनें हैं, तो फिर इस वजह से हमारे लिए ईद, तो मुझे लास्ट टाइम जब मामा ने भेजी, तो इस बार यकीन आप माने मेरी सिस्टर की जब ईद गई है और मुझे इतना ऐसे फील होके, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि पिछले साल भी मेरी मतलब आती रही है ईद, यानी छोटी बड़ी ईद जो है वो मामा लोग मेरे लिए भेजते ही हैं, तो इस बार मुझे ईद तो किसी ने नहीं भेजी। तो वो मुझे आगे से ऐसे कहने लगे इट्स ओके, मैं हूँ ना। मैंने कहा वो बात तो है ये, लेकिन माओं की याद आती है, अपने मायके की जो ईद होती है, अपने मायके की जो मतलब छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, वो आप लोगों को बड़ी याद आती है, आपको बड़ा प्यार होता है। आप अपने ससुराल में जितना मर्जी आप एक अच्छी चीज़, अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन आपको अपने मायके में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आपको बड़ी याद आ रही होती हैं। अपने मायके अपनी जहेज़ की चीज़ों को आप ऐसे संभाल के रख रहे होते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ें आपको बड़ी ही प्यारी लगती हैं। सो मुझे ऐसे फील काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि मेरी तो इस बार ईद नहीं आई है, मामा ने मतलब सिस्टर्स की ईद जो गई है तो मेरी ईद तो नहीं आई, लेकिन क्या ही हो सकता है, ये एक वही बात है, अभी परदेश में हूँ तो कुछ चीज़ें तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। सो बस काफ़ी ज़्यादा से दिल परेशान और उदास हो गया था। खुद तो इंसान सब कुछ ही लेता है, अच्छा से अच्छा ले भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो अपनी माँ की दी हुई चीज़ें होती हैं, जो अपने भाइयों की दी हुई चीज़ें होती हैं, बड़ी याद आती हैं आप लोगों को ना। और ये स्पेशली जब आप दूर, अच्छा जब हम लोग पास होते हैं ना तो हम लोग को कदर नहीं होती इन चीज़ों की, हम लोग कहते हैं कि बस इसको के यार, मतलब किसी चीज़ की उस तरीके से हम लोग कदर नहीं करते, लेकिन जब हम दूर होते हैं तो हमें हर चीज़ की ना फिर कदर याद आती है कि यार वाकई बात है कि अपनों की चीज़ों की क्या ही कदर होती है। सो अभी खैर क्या हो सकता है, अपनी ईदी तो हमें खुद ही तैयार करनी पड़ेगी, और बस अभी हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे तो चीज़ें, वही बात है कि बस वो चीज़ नहीं रहती जो अपने घर से आने वाली ईद की खुशियाँ होती हैं।
बस वो मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया ही है। तो अच्छा, ये मैं ना बैग इसलिए निकाले थे कि वही बात है कि अपनों की जब याद आ रही हो ना तो बड़ा से फील होता है। ये कुछ ना पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, आप लोग तो खैर देख ही रहे होंगे। सो ये वो वाले पैसे हैं, बाकी तो खैर मेरे अकाउंट में ही थे। और ये वो वाले हैं, अच्छा ये जो एक्स्ट्रा हैं ये मैंने ऐसे ही बीच में रखे हुए हैं। ये वो वाले पैसे हैं जो चलते हुए मतलब मेरी मामा ने मेरे हाथ में दिए थे। तो मतलब मामा ने मुझे ना वहाँ से जब मैं आने लगी तो मामा ने मुझे 5000 रुपीज़ दिए। तो इंशाल्लाह अब इसी को मैं अपनी ईद ही कंसीडर करूँगी कि मेरी पाकिस्तान से आई हुई ईद। सो ये देखें आप, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये मेरा ATM कार्ड जो है वो ये वाला है, और ये मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि ये देखें आप, ये ATM कार्ड मैंने, क्योंकि वो मैंने ना एक वीडियो देखी थी जो हमारे इन्फ्लुएंसर है ना जुलकर ने, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कार्ड डाला लगा, मेरा कार्ड मैंने शो कराया था तो उसके बाद कार्ड का कुछ इशू हो गया, ये वो जो भी है। सो बताने का ये मकसद है कि कार्ड में से ये मैंने ज़रूर निकलवाए थे क्योंकि ये मुझे ना याद आ रही थी कि मैं मतलब मेरी सिस्टर की जो ईद वगैरह गई तो मुझे ऐसे बड़ा याद है। तो फिर मैंने जो मुझे मम्मा ने दिए थे तो बस वो पाकिस्तानी वो मैं निकाल के आज बैठ गई और बस मैं उनको देख रही थी और उनसे प्यार कर रही थी कि मेरी मम्मा के दिए हुए ना कह लें आपके, बड़ी याद आती है ना आपको अपने। वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि जो बेटा दूर है ना उन लोगों को ज़्यादा फीलिंग आ रही होगी कि यार मैं मतलब ईद आई है, जी हाँ हमारी ईद आई है, कहाँ से आई है, मामा के घर से आई है। बड़ी खुशी होती है सबको दिखाना। पिछले साल मतलब जब भी मेरी घर ईद में घर होती थी, मेरी ईद आती थी ना, तो वो मतलब गाड़ी के हाथ मामा लोग बेचते थे, वो हमारे उधर जानने वाले हैं तो उनका दूसरा काम है ना मतलब ये बुकिंग वगैरह का, गाड़ियाँ इधर उधर आना ले जाना, तो उनके हाथ बेचती थी। तो मैं दिखा रही होती थी घर में अपनी भाभी को, अपनी नंद को, सब लोगों को दिखा रही होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी नंद की जो ईद है वो भेज दी है। और वैसे उसको तो मामा लोग तो मेरे लिए कपड़े वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें वो अरेंज करके भेजते हैं, लेकिन मेरी नंद की जो ईद है वो तो हमने यहाँ से भिजवा दी थी। और उसके बाद यानी उसका था कि मैंने उससे कहा कि आप अपने मर्ज़ी से चीज़ें वगैरह ले लेना और ड्रेसेस जो भी आपको चाहिए होगा। सो बस वही बात है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे होता है। तो मैं सबको दिखा रही होती थी कि मेरे ड्रेसेस, उफ मेरी ईद। आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या आज कैसी बातें लेके बैठ गया, लेकिन ज़रा आप लोग नहीं है मेरे साथ, तो फिर इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ही हर चीज़ शेयर करती हूँ। ये पीछे मेरी बेटी हुई थी तो एज इट इज़ इसी तरह पड़ा हुआ है। खैर तो मेरे लिए आप लोग ही हैं तो आप लोगों के साथ ही फिर मैं छोटी छोटी बातें शेयर कर देती हूँ और बड़ी याद आती है ना हर चीज़ की। सो मैं सब लोगों को दिखा रही होती थी, ये देखें मेरी ईद आई है, मामा लोगों ने भेजा है, ये भेजा है, ये भेजा है। सो ये मैं नहीं, हर बेटी मेरे अंदर ये चीज़ फील करे, हर बेटी ये चीज़ फील करती है। हर बेटी को अच्छा लगता है चाहे कितना ही वो सोने की प्लेट में क्यों ना खाना खा रही हो, लेकिन अपनी माँ के घर से भेजी हुई चंद चीज़ें। सो देखें कि मैंने ये ज़रूर साथ रखे थे कि मुझे एक फीलिंग थी कि नहीं यार ये तो मेरी मामा ने दिए हैं, तो बस उनको बंदा अपने साथ ही रखता है। सो खैर बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और अभी मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर से क्या क्या ईदी आई है। और मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, आजकल लड़कियों की वीडियोस देखती हूँ मैं जिनकी ईदियाँ आ रही होती हैं, तो बस वही बात है कि मामा स्पेशली मामा के घर से। अच्छा ससुराल वालों में से किन किन की ईदी आई है वो लोग भी मुझे बताएं जिनकी ससुराल वालों की तरफ से ईदियाँ आई हैं। और सानू तो ना ससुरालू आई थे ना मैं कह तो सो क्या ही हो सकता है, यही है परदेश। काफ़ी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है परदेश, तो चेक कर लें कि ये परदेश है। सो बस क्या ही हो सकता है कि आपको रहना पड़ता है, आपको मजबूरियाँ होती हैं, वरना अपने मुल्क से अच्छी कोई जगह नहीं होती। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे आपका हस्बैंड हो आप वहाँ पे भी आपको रहना पड़ता है, उस जगह पे वो तो आपका घर ही होता है। सो अभी यहाँ पे हैं तो रहना ही पड़ता है। कुछ शौक भी कह लें कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है कि अपने हस्बैंड के साथ ईद गुजारूंगी। जब वहाँ होती हूँ तो काफ़ी होता है कि नहीं हस्बैंड हो तो उनके साथ बंदा ईद गुजारे, लेकिन अभी उनके साथ हूँ अच्छा लगता है कि उनके साथ ईद गुजारना सब कुछ है, बहुत खुश भी हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ आप अपने घर में हों, अपने मुल्क में हों और यहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ ईद गुजारें तो उसकी तो बात ही अलग होती है। खैर से क्या ही हो सकता है, यही ज़िंदगी है। मैं नहीं, मेरे साथ की हज़ारों लाखों लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ सेम ही होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले साल की हमारी ईद ऐसी ही गुजरे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी खैर से मैं अभी आप लोगों के साथ वही बात है कि ईद के लिए कुछ चीज़ें वगैरह थी, काफ़ी चीज़ें शेयर करने के लिए, लेकिन अभी के लिए वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और ये कुछ जो पाकिस्तानी चीज़ें हैं वो मैंने रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है अपने मुल्क की करेंसी, और ये यहाँ की है और कुछ ना कुछ वही बात है कि सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में बहुत याद रखा करें, ताक रातें चल रही हैं रमज़ान की, सो इसमें मुझे ज़रूर याद किया करें, जब भी दुआ मांगा करें, जब भी सहरी अफ्तारी में जहाँ भी बैठें, जब भी दुआ मांगें, नमाज़ पढ़ें, प्लीज़ अपनी बहन के लिए ज़रूर दुआ किया करें, दुआ में याद रखा करें। मैं भी जब भी नमाज़ पढ़ूँ, जब भी उम्रा करूँ या जहाँ भी जाऊँ, जैसे भी हो, मैं आप लोगों को ज़रूर याद रखती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मुझे देखते हैं। सो बस मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।